वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आप सारी चीजें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पर, और आपकी मेंटल जो अभी स्टेट है वो कैसा है पढ़ाई करते टाइम, और आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो आपको चीजें प्रोवाइड करवा रही हूँ, वो आपको कितनी समझ आ रही हैं, और उससे आपकी ग्रामर की जो क्लैरिटी है वो कितनी बन रही है। तो मैं जैसे कि आपको पहले बता चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी आपके साथ 4 क्लासेस हो चुकी हैं मेरी। आज ये जो है 5th क्लास है। दिस इज योर 5th क्लास ऑफ ग्रामर, जहां पर हम अपना क्या कर रहे हैं अभी, पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं। ठीक है। अगर आज आप फर्स्ट टाइम हैं इस चैनल पर, तो आप प्रीवियस क्लासेस जरूर देखकर आइए, तभी आपको समझ आएगा कि आज हम क्लास में कर क्या रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, वेरी प्रेशियस टाइम, क्योंकि जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उससे ज्यादा प्रेशियस टाइम कुछ हो ही नहीं सकता। तो आज जो है मैं ऑलरेडी आपको क्या करवा चुकी हूँ, 2 प्रोनाउंस के जो टाइप्स हैं वो करवा चुकी हूँ, और आज जो है क्या करवाना है, मैंने बचे हुए 7 प्रोनाउंस क्या करवाने हैं, कंप्लीट करवाने हैं। तो जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, होपफुली आप रिवाइज करके आए हों। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो प्लीज प्लीज आप अपने जो भी मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ाती हूँ, आप उसको जरूर से रिवाइज कीजिए, क्योंकि बिना रिवीजन के आपका पिछला पढ़ा हुआ क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। ऑलराइट, मैंने कल आपको कौन कौन से प्रोनाउंस करवा दिए हैं, पर्सनल एंड रिफ्लेक्सिव। क्या मैंने ये प्रोनाउंस आपको कंप्लीट करवा दिए हैं? यस। और आज हम कर रहे हैं अभी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अ प्रोनाउन दैट पॉइंट्स आउट सम नाउन्स इंस्टेड ऑफ which it is used is called a demonstrative pronoun. A pronoun that points out some nouns instead of which it is used is called a demonstrative pronoun. समझ आया आपको? ऑलराइट, मैं आपको समझा देती हूँ। कोई भी ऐसा प्रोनाउन जिसे हम यूज करते हैं पॉइंट आउट करने के लिए एक नाउन को जो कि यूज हुआ है, ठीक है, ऑब्वियसली उस सेंटेंस में यूज हुआ है, लेकिन जो हम प्रोनाउन इसमें यूज करेंगे सेंटेंस में, उसको क्या नहीं करेंगे, उसको मेंशन बिना करते हुए। समझ आई आपको चीजें? नहीं, कोई बात नहीं, अभी हमने आगे भी करना है, तो आपको पूरे ये जो स्लाइड में है आपको पूरा समझ आ जाएगा। पहले तो आप नोट डाउन कर लीजिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते क्या क्या हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। समझ आई? ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया। अब दिस एंड दैट आर यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन्स, while these and those are used for plural nouns। ठीक है, अब एग्जाम्पल सुनिए, तभी आपको जो मैंने अभी समझाया ऊपर वो समझ आएगा। द पीपल ऑफ इंडिया आर पुअरर देन दोज ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, द पीपल ऑफ इंडिया आर पुअरर देन दोज ऑफ इंग्लैंड। तो जो ये पीपल ऑफ इंडिया है वो क्या है, पुअरर हैं इंग्लैंड के लोगों से। यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमने वो नाउन के लिए यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करने हैं विच इट इज यूज। ठीक है, जिसके लिए हमने इंस्टेड ऑफ विच इट इज यूज, मतलब जो हमें यहाँ पर हालांकि यूज भी नहीं हुआ है उस प्रोनाउन के लिए, सॉरी उस नाउन के लिए यहाँ पे हमें वो प्रोनाउन यूज करना है। अभी भी कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई? ऑलराइट,
मैं दोबारा बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे हम अभी पीपल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं गरीबी की किन लोगों के साथ, इंग्लैंड के लोगों के साथ। क्या यहाँ पे वो इंग्लैंड के लोगों को हमने मेंशन किया है? नहीं। लेकिन जो दोज है हमारा प्रोनाउन, वो किसको हमारा पॉइंट आउट कर रहा है? बताइए। उस नाउन को जो इस सेंटेंस में यूज भी नहीं हुआ है, पीपल ऑफ इंग्लैंड। अभी चीज समझ आएगी आपको? ठीक है, अभी थोड़ी बहुत क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट बताती हूं। द फ्लावर ऑफ इंडिया इज स्वीटर देन दैट ऑफ इटली। अभी हमने यहाँ पे कौन सा नाउन यूज किया है? फ्लावर ऑफ इंडिया, एक हमारा जो देश का, भारत देश का फूल। ये जो फूल है ये कहाँ का है? इंडिया का है। ऑल राइट, इज स्वीटर देन दैट ऑफ इटली। किससे स्वीटर है? इटली के फूल से। ठीक है, अभी ये जो दैट है, क्या वो इसके इस नाउन के रिप्लेसमेंट के लिए यूज हो रहा है? नो। ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है? जो नाउन हमने यहाँ पे यूज भी नहीं किया है। और वो कौन सा नाउन है? वो है हमारा फ्लावर ऑफ इटली। ये थोड़ा क्या था, ये थोड़ा ट्रिकी वन था, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, तो इसीलिए मैंने आपको आज सबसे पहले यही करवाया है। तो अगर आपको अभी भी ये समझ नहीं आया है तो आप दोबारा से क्या करें, रीप्ले करें इसको और आगे समझें, और मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ ही जाएगा। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? आगे बढ़ती हूं मैं। नेक्स्ट हमारा है रिलेटिव प्रोनाउंस। A relative pronoun is a pronoun that is used to introduce a relative clause. हमारा रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो कि रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं। A relative clause is a type of subordinate clause which cannot stand by itself as a complete sentence. अभी आपको क्लियर हुआ पूरा? अगर आपको फर्स्ट लाइन में उसकी डेफिनेशन में रिलेटिव क्लॉज की मतलब नहीं पता, ये डेफिनेशन नहीं पता, तो मैंने आपको रिलेटिव क्लॉज की भी क्या दी है, यहाँ पर डेफिनेशन दी है। मैंने आपको हमेशा ही बताया है, या पहले नहीं, अगर आपने मेरे से क्लासेस ली है तो, कि आप जब भी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आप हमेशा सेंटेंस को ब्रेक करके पढ़िए और उस ब्रेकेज को अलग अलग समझकर फिर उसको लिंक कीजिए। समझ आई आप लोगों को? आप पहले रिलेटिव प्रोनाउंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद जब आपको उसमें रिलेटिव क्लॉज नहीं समझ आता तब आप रिलेटिव क्लॉज की क्या करेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, और फिर आप इन दोनों सेंटेंस को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे और लिंक कर पाएंगे। क्या मैं आपको समझ आ रही हूं? क्या मैं जो बोल रही हूं आपको समझ आ रहा है? अगर हाँ तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको चीजें समझ आ रही हैं। ऑलराइट, ठीक है। अब हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते कौन कौन से हैं? हु, whom, which, that, whose, ये होते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस। अभी एग्जाम्पल से हम समझेंगे। फाइंड मी द बुक दैट हैज मनी हिडन इन इट। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हुए दो सेंटेंसेस को क्या कर लिया है, एक साथ लेकर आए हैं। अब देखिए, फाइंड मी द बुक, मेरे लिए वो बुक खोजो, दैट हैज मनी हिडन इन इट। अभी देखिए जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इसी के आगे का है, वो दैट के बाद आप पढ़िए, हैज मनी हिडन इन इट। अगर जब आप इतना ही सेंटेंस पढ़ते हैं
तो क्या आपको ये सेंटेंस कुछ समझ आता है? नहीं, फिर आपको ये सेंटेंस समझ नहीं आएगा। तो फिर इस पूरे जो सेंटेंस का मतलब है वो बनता है, मेरे को वही बुक ढूंढ के दो जिसमें रुपए छुपा के रखे गए हैं। समझ आया आपको? उस ही बुक की बात हो रही है इस सेंटेंस में भी, जो कि हमारे आगे के सेंटेंस में हमने क्या की है, यूज की है। अब आपको समझ आया? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम्पल और सुनिए। जेफ इज अ फ्रेंड हु इज ऑलवेज देयर फॉर मी। जेफ ऐसा दोस्त है जो कि मेरे लिए हमेशा खड़ा रहेगा, हमेशा मेरे लिए क्या रहता है, रेडी रहता है मुझे सपोर्ट करने के लिए। उस वे में ये सेंटेंस यूज हो रहा है। तो ये आपकी एक सेंटेंस है जिसको हम रिलेटिव प्रोनाउन से डिपेंड करवाते हुए रिफ्लेक्ट क्या कर रहे हैं, एक रिलेटिव क्लॉज को, एक रिलेटिव सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, हम फॉर्म कर रहे हैं। या फिर हम देखिए, अगर हम ये प्रोनाउन यूज नहीं करते हैं हु, तो हम कैसे बोलेंगे? जेफ इज अ फ्रेंड, एक हो गया, जेफ इज ऑलवेज देयर फॉर मी। समझ आया आपको? अब यहाँ पे जब आप ये दो बात होती हैं आपके लिए, तब आपको एक और चीज समझने की जरूरत है। जेफ जिसको अभी मैंने बोला इज अ फ्रेंड, वही मेरा सपोर्ट करता है, वही जेफ। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस में था, मेरे लिए वही बुक ढूंढो जिसमें रुपए छुपा के रखे हैं। जेफ मेरा वही दोस्त जो मैंने अभी बताया, वही मुझे सपोर्ट करता है, वही मेरे लिए खड़ा रहता है। ऑलराइट, अभी चीजें क्लियर हुई आप लोगों को? वेरी गुड। द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। आई फाउंड द पर्सन हुज कैट लॉस्ट देयर कॉलर। मैंने एक पर्सन को पाया जिसकी बिल्ली का पट्टा खो गया था। जिसकी बिल्ली का पट्टा क्या हो गया था? खो गया था। अभी होपफुली आपको ये एग्जाम्पल बिल्कुल ही क्लियर हो गया हो और आपको रिलेटिव प्रोनाउन भी क्या हो गए हो, क्लियर हो गए हो एकदम। तो फिर हमारा अब नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वर्ड ही ऐसा है कि आपको मतलब मेरे ख्याल से इसको पढ़ते ही समझ आ जाएगा, आपके दिमाग में एक ही सिंबल बार बार आएगा बनकर, वो है आपका क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड। अगर ऐसा हो रहा है तो आप बहुत ही ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपको ऐसा करवाना है कि आपके दिमाग में अपने आप इस तरीके का इमेज फॉर्मेशन हो। सो an interrogative pronoun is a pronoun used to ask a question. Like most other pronouns, interrogative pronoun replace noun in a sentences. बाकी nouns की तरह ही प्रोनाउंस की तरह ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को भी हम यूज करते हैं। ये भी नाउन को क्या करता है? रिप्लेस करता है। तो जब भी हम कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं एज अ क्वेश्चन, तो उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोल देते हैं। क्या मतलब हो गया अब इस बात का? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एक्चुअल में होते कौन कौन से हैं। व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, विच, वेयर, व्हेनेवर, हुएवर, विच एवर। सो जितने भी वर्ड आपके WH वर्ड्स हैं उनको हम क्या कह देंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहेंगे। समझ आया? ऑलराइट, आप ये चीज क्या करेंगे? नोट डाउन करके रखेंगे। एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके? रेनू आस्क्ड अस व्हाट वी वांटेड फॉर लंच। रेनू ने हमसे पूछा कि हमें क्या चाहिए था लंच के लिए। ठीक है, आपको समझ आ रहा है यहाँ पे व्हाट हमने किस चीज के लिए रिप्लेस कर लिया, कि हमें क्या चाहिए था लंच के लिए। ठीक है, लंच क्या चाहिए हमें लंच के लिए, फूड क्या चाहिए हमें लंच के लिए। समझ आ रही है? ठीक है,
whom did the police suspect of the crime? किसको पुलिस सस्पेक्ट करती है क्राइम के लिए? There are shoes by the door. Whose are they? किसके हैं? देखिए, जब यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम किसी न किसी नाउन को जब हम लिखेंगे, जब इसका आंसर देंगे तो क्या होगा, हमारा वो नाउन में क्या होगा, आंसर होगा। ये चीज अभी तक आपको समझ आई है? तो हम क्या कर रहे हैं, इन WH वर्ड से उन नाउन्स को रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे कि अभी शूज हैं, ये किसके शूज हैं? तो आप जैसे कि बोल देंगे कि ये शूज हैं आपके संजय के, ये एक रैंडम नेम है, तो ये क्या है, संजय के शूज हैं। या फिर ये नीरज के शूज हैं। तो ये क्या है, ये नाउन्स हैं और ये प्रॉपर नाउन्स हैं। तो आपका रिप्लेसमेंट जो आपको मिल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन का, वो आपको क्या मिल रहा है, एक नाउन मिल रहा है। What are those flowers called? उन फूलों को क्या कहते हैं? होपफुली आपको ये समझ आ गया हो। ये तो बहुत ही इजीएस्ट वन था। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर एक चीज मतलब डिफिकल्ट ही मिलेगी और बहुत ही ट्रिकी वे में पढ़ाई जाए तभी आपकी पढ़ाई है। कुछ चीजें ट्रिकी होती हैं और कुछ चीजें क्या होती हैं, इजी होती है। तो हमको दोनों चीजों को लेना आना चाहिए कि अब जब हमने आपको डिफिकल्ट पढ़ा दिया तो अरे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट वे में पढ़ा रही हैं आप, क्योंकि चीजें वो हैं तो हमको वैसे ही लेनी पड़ेंगी। अब अगर मैंने आपको इजी पढ़ा दिया तो यार ये तो बहुत इजी सा बताती हैं, शायद ये पेपर में ना आए। तो ये जो है सबसे बड़ी गलत फहमी है जो बच्चों ने अपने दिमाग में पाल ली है कि एग्जाम में कुछ भी इजी नहीं आता। एग्जाम में एक्चुअली सब कुछ आता है, बस एग्जाम में वही आ जाता है जो आपने पढ़ा नहीं होता। सही बात है। चलिए, हमारा नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑनरशिप और पोजेशन। आपका प्रोनाउन उस नाउन को जो पोजेसिव प्रोनाउन है उस नाउन को रिप्लेस करता है जहां पे आपकी ओनरशिप है या आप किसी चीज को लेके क्या है, पोजेसिव है, पोजेशन है आपकी। ठीक है, जैसे कि आपके पोजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होंगे, माइन, योर्स, आर्स, हर्स, इट्स, थाइन एंड लास्ट वन इज देयर्स। क्या आपने ये सब पढ़े, समझ आया पोजेसिव प्रोनाउन क्या होंगे आपके? ठीक है, हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं और उसके थ्रू अपने क्या करेंगे, सारे डाउट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। दैट इज हर कार, दिस वन हियर इज माइन। वह उसकी कार है, यहां पर ये मेरी है, मेरी कार है। आई एम द ओनर ऑफ दिस कार बिलोंग्स टू मी। तो यहां पर कौन सा हमारा पोजेसिव प्रोनाउन यूज होगा, माइन। ठीक है, समझ आया आपको? वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट्स सी इफ डेव्स आर्म इज लॉन्गर देन योर्स। तुम्हारी बाजू से देव की आर्म जो है लंबी है या नहीं, ये हम देखते हैं। तो जो आर्म है दैट इज योर्स, क्योंकि वो आपकी पोजेशन है। यू आर द ओनर ऑफ योर आर्म। समझ रहे हैं आप? तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एस लगा के अपने आप को क्या कर लिया है, उसका मालिक घोषित कर दिया है। Emilia's party was great, but just wait until she comes to ours. इमिलिया की पार्टी बहुत अच्छी थी, लेकिन तब तक आप इंतजार कीजिए जब तक हम अपनी पार्टी देते हैं। अपनी पार्टी, यहाँ पे अपनी पार्टी की बात हो रही है, योर पार्टी। और जब आप इस अपनी पार्टी के क्या होंगे, मालिक होंगे, राइट है। तो इसीलिए हम अपनी की जगह आर्स लगाएंगे। समझ आया आपको? क्लियर हो रही है आपको चीजें? वेरी गुड। द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन, दिस इज माई कुकी पाइल,
एंड दैट वन इज योर्स। ये मेरी कुकी पाइल है और जो वो है वो तुम्हारी है, और तुम जो हो वो क्या हो, उस कुकी पाइल के क्या हो, मालिक हो। खुश हो जाइए, आप कुकी पाइल के क्या हैं, मालिक है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो अभी ये पोजेसिव प्रोनाउन। राइट, so the next one is our reciprocal pronoun. Our reciprocal pronoun is a pronoun that expresses a mutual relationship, or reciprocal pronoun refer to a situation where someone or something performs an action or on others and receives the same action in return. समझ आया आप लोगों को? नहीं, कोई बात नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपका वो होगा जब आप किसी के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी चीज के साथ एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाते हैं। अब वो क्या मतलब हुआ? देखिए, आप कोई भी एक सिचुएशन है जिसमें आप किसी चीज पे कुछ एक्शन करते हैं तो वो चीज आपको वापस वैसे ही क्या करती है, पे बैक करती है। आप कैसे समझ आएगा आपको, मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी, पर आप सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते क्या क्या हैं। एक है आपका ईच अदर एंड द सेकेंड वन इज योर वन अदर। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल है, रोमियो एंड जूलियट लव ईच अदर। अब यहाँ पे हमने ईच अदर यूज किया है, ठीक है। अब ऐसा हमने कब बोल सकते हैं, जब ये रोमियो है, ये समझ लीजिए, ये जो है रोमियो है, ये है हमारी जूलियट, शी इज इन गाउन, ठीक है। तो जो ये जूलियट रहेगी हमारी, सिर्फ आप एक चीज इसमें नोट डाउन करिए कि अगर यहाँ पे सिर्फ रोमियो जूलियट से प्यार करता है तो हम बोलेंगे रोमियो लव्स जूलियट, ठीक है। लेकिन जो एक्शन है आपका लव है, वो जो हमारी जूलियट है वो भी क्या कर रही है, रोमियो से कर रही है, वो उसको, उसकी फीलिंग को रेसिप्रोकेट कर रही है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से। क्या मैंने आपको ये चीज क्लियर करी है अभी? वेरी गुड। द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द एलिफेंट स्टूड क्लोजर टुगेदर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वन अनदर। एक दूसरे को बचाने के लिए जो हाथी थे साथ में पास पास खड़े हो गए। तो ये क्या हो रहा है, एक हाथी दूसरे हाथी के लिए कुछ एक्शन कर रहा है और वही दूसरा हाथी पहले के लिए वो एक्शन कर रहा है। समझ आ रहा है आपको? ये फीलिंग का, ये एक्शन का क्या मिल रहा है, रेसिप्रोकेशन। क्या चीज क्लियर हुई है आपको? अगर हाँ तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। द नेक्स्ट वन इज इंटेंसिव प्रोनाउन। क्या है हमारा नेक्स्ट वन? इंटेंसिव प्रोनाउन। An intensive pronoun is a pronoun that refers back to the subject of a sentence in order to emphasize it. Intensive pronoun वो होता है जो क्या है, आपने जैसे बोला रेनू, एक लंबा सेंटेंस यूज किया, उसने फिर बोला माई सेल्फ, लेकिन अब आपने यहाँ पर जो बोला है वो बोला है ताकि आप अपने आप को एम्फेसाइज कर सके। यहाँ पे अपने आप को, इस नाउन को, इस सब्जेक्ट को क्या करना है, आपने एम्फेसाइज करना है। एन इंटेंसिव प्रोनाउन ऑफ्टन इमीडिएटली फॉलोज द नाउन और प्रोनाउन इट रेफर्स टू, बट दिस इजंट ऑलवेज द केस।
जैसे कि मैंने आपको अभी एक लंबा सेंटेंस वाला इसलिए बताया ताकि आप क्या है कंफ्यूज ना हो जाए। हमने आगे भी अभी पहले पढ़ा था कि इस तरीके से माई सेल्फ को यूज करते हैं, लेकिन उसमें क्या बोलता है कि आपने उसी उस सेंटेंस के आप स्पीकर भी हैं और अपने बारे में भी बोल रहे हैं। लेकिन इसमें ये है कि आप इंटेंसिव प्रोनाउन में ये डिफरेंस है। इस तरीके से आप इसको सेपरेट करेंगे कि आप अपने आप को क्या करना चाहते हैं, एम्फसाइज करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के, आप बोलना चाहते हैं कि उस सब्जेक्ट पे ध्यान दो। समझ आया? तो पहले आप जल्दी से इंटेंसिव प्रोनाउंस होते क्या क्या हैं वो नोट डाउन करेंगे। हिमसेल्फ, themselves, myself, herself, itself, yourselves, ourselves। नोट डाउन किया आप लोगों ने? वेरी गुड। तो अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको अपने दिमाग में क्लियर करेंगे। द पीपल themselves wanted a democracy। लोग खुद ही चाहते हैं डेमोक्रेसी। समझ आया आप लोगों को? अभी जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ज्यादातर इंटेंसिव प्रोनाउन नाउन्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर हमने वही बताया है। द पीपल देमसेल्व्स वांटेड अ डेमोक्रेसी। तो जो देमसेल्फ है यहाँ पर क्या है, हमारा प्रोनाउन है। समझ हो आपको? बात समझ आइए। देखिए जो यहाँ पर हमारा सेंटेंस है इसमें देमसेल्फ यूज किया है ताकि हम बताना चाहते हैं लोग खुद चाहते हैं। ठीक है, लोगों को क्या कीजिए आप, एम्फसाइज कीजिए। आई बिल्ड दिस हाउस माई सेल्फ। मैंने खुद ही ये घर बनाया है। माई सेल्फ, तो माई सेल्फ क्या चाहता है कि वो याद रखे कि जो मैं है, मैंने ये घर बनाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखिए, इसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्योंकि इतना भी कोई डिफिकल्ट है नहीं। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं और आप इतने सारे डिवीजन पढ़ते जाते हैं तो आपको लगता है ओहो हमारे दिमाग में तो सब कुछ खिचड़ी हो गई। तो आपने क्या करना है, बार बार पढ़ के अपनी खिचड़ी को दाल चावल नमक पानी सब अलग कर लेना है। ऑलराइट, so the last example of intensive pronoun is the mouse itself opened the door to the cage। चूहे ने खुद ही केज का अपना दरवाजा खोल दिया। खुद ही, उस माउस ने, मतलब इंसान जो यहाँ पे बात बताना चाहता है वो आपको बताना चाहता है किसी और ने केज का दरवाजा नहीं खोला है। किसने खोला है? खुद ही उस चूहे ने। उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मारी है, किसी ने नहीं मारी है। सो अब हमारे जो प्रोनाउन है उसका ये जो है 9th वन है। ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, 8 कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये 9th वन है। सो दिस इज द लास्ट प्रोनाउन ऑफ आवर प्रोनाउंस। ठीक है, सो एन indefinite pronoun is a pronoun that doesn't specifically identify what it is referring to। indefinite pronoun वो होता है जो मतलब खुद नहीं बताएगा कि मैं किसको रेफर कर रहा हूं। वो आप सेंटेंस से या फिर किसी की वे ऑफ टॉकिंग से समझ सकते हैं, अपनी सेंस से समझेंगे, कॉमन सेंस को यूज करेंगे और हम उस चीज को फाइंड आउट करेंगे। indefinite pronouns vaguely or generally refer to a person or a thing। समझ आया आपको? इनडेफिनिट है मतलब आपको कुछ भी है, आपको मतलब बता दिया है कि आप यार उसके बारे में बता रही हूँ। अब किसके बारे में बता रही हूँ, अब देख लिए आप, जैसे कि समवन किसी के बारे में, एनीबडी किसी के भी बारे में, नोबडी एवरीबडी, समवन ईच ईदर, enough less little much neither both few fewer many others several एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझे आप लोग?
जैसे कि कोई कचरा फेंक गया, कोई कचरा फेंक गया। अब कौन फेंक गया? आपने किसी को यहाँ पे डायरेक्टली रेफर किया, स्पेसिफिक किया नहीं, लेकिन कोई जो है वो किसी प्रोनाउन के लिए यूज हुआ है, और सॉरी नाउन के लिए यहाँ पे यूज हुआ है। समझ रहे हैं आप? किसी ने कचरा फेंक दिया, तो यहाँ पे जो किसी ने है दैट इज योर प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखिए, एवरीवन वाज शॉक्ड बाय द सडन अनाउंसमेंट। हर कोई शॉक था अचानक अनाउंसमेंट की वजह से। एवरीवन, अब यहाँ पे एवरीवन है मतलब लोगों की बात हो रही है, ठीक है। और जब लोगों की बात होती है तो वो क्या होते हैं? दे आर नाउन्स। तो हमने एक नाउन को एवरीवन प्रोनाउन से क्या किया है? रिप्लेस किया है। समथिंग स्मेल्स रियली गुड इन द किचन। किसी चीज की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है किचन से। किस चीज की आ रही है वो पता नहीं, लेकिन किसी चीज की आ रही है। जब आप वो कोई किसी चीज देखने जाएंगे तो उसका कुछ स्पेसिफिक नाम होगा, वो जब आप वहां पर जाके पता करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको पता नहीं है, तो वो चीज आपके लिए समथिंग है। समझ आया? मोस्ट ऑफ द टाउन इज कवर्ड इन स्नो। मोस्ट ऑफ द टाउन आपका क्या है? कवर्ड है स्नो से। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि अभी आपको चीजें क्या हो गई होंगी, बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। और आज जो है हमने अपना प्रोनाउन भी कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी जब आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगी। तब तक आप क्या करेंगे? जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो रिवाइज करेंगे और अच्छे से याद करेंगे। और हम जो है आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी लेकर आए हैं। टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने क्या करना है? वो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना है, ताकि आप हमारे और करीब आ सकें और आपके डाउट्स जो हैं हम और भी इजीली क्या कर सकें? क्लियर कर सकें। ठीक है, तो अगर आज आप फर्स्ट टाइम है इस चैनल पे, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल कॉमर्स एक्सेस, जहां पर हम आपको कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं यूपी पीसीएल का। ऑलराइट, तो आज हमारा ये कंप्लीट हो गया है। आपने अच्छे से पढ़ाई करनी है और ये पूरा रिवाइज भी करना है। So thank you so much for watching me here on Commerce Access. It's time to sign off now. Thank you so much.